हेलो, दिस इज कफील और रहमान। वेलकम बैक टू कैंपस वाले वन स्टॉप फॉर ऑल योर कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों, एमबीए एक बहुत बड़ा मार्केट है 20 कोर्स के लिए, जहाँ पे कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं अपने रैंकिंग और प्लेसमेंट्स को लेके। और इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं। और कॉलेजेस सबसे ज्यादा अगर फेक स्टैटिस्टिक्स और मैनिपुलेशन दिखाते हैं तो अपनी रैंकिंग और प्लेसमेंट्स के ऊपर ही दिखाते हैं। तो अब आप ये सोच रहे हो कि अगर ये फेक मैनिपुलेशंस और जो स्टैटिस्टिक्स हैं अगर मैनिपुलेट होता है तो पकड़ क्यों नहीं जाते, इनका रीजन क्या है? दोस्तों, उसका रीजन ये है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है ये कॉलेजेस खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जिनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनका प्लेसमेंट सेल और वहां के स्टूडेंट्स खुद ही बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पकड़े क्यों नहीं जाते, तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि उनके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होती, कोई इनके ऊपर ऐसा नहीं होता जो उनको पूरा चेक करे, इनकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसको वेरीफाई करे, उनको ऑडिट करे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ट्राइसिल एक बॉडी है जो कॉलेजेस के स्टैटिस्टिक्स को ऑडिट करती है और एक रिपोर्ट बना कर देती है। ट्राइसिल की जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली ज्यादातर फेवरेबल नहीं होती है कॉलेजेस के लिए, तो वो कॉलेजेस क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ट्राइसिल की रिपोर्ट को और दिखाते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो मैनिपुलेशंस होते हैं बहुत आसानी से कोई भी कॉलेज दिखा देता है और वो क्लेम कर देता है कि हमारी ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि पकड़े क्यों नहीं जाते, रीजन क्या है। आज हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर ये मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, फेक स्टैटिस्टिक्स अपने बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैनिपुलेशंस करते हैं, लेकिन वो कंसिडरेबल है, वो एक नंबर जो है वो आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे कॉलेजेस क्या करते हैं, उनका नंबर बहुत बड़ा है, वो मैनिपुलेशंस दिखा देता है। बेसिकली अगर 5 एवरेज एलपीए जो है वो 5 लाख है तो किसी ने 5.5 दिखा दिया, 6 है तो 6.5 या 7 दिखा दिया, 7 है तो 8 दिखा दिया। लेकिन हम उन कॉलेजेस की बात करने वाले हैं जो बहुत ही बड़ा नंबर दिखाते हैं अपना, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशंस दिखाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे फेक स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका जो एवरेज पैकेज है वो समवेयर अराउंड 5.5 है, लेकिन जिनका क्लेम है वो है 8.2 एलपी है। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये कोई जोक नहीं है। 8.2 एक बहुत बड़ा नंबर होता है ये बताने के लिए, क्योंकि एवरेज पैकेज इतना है। आपके पास एक पूरा वेरीफाइड एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो आज हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इतने बड़े लेवल पे फेक मैनिपुलेशंस और स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी केस स्टडी के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल जो है वो है नारायण बिजनेस स्कूल का, जो लोकेटेड है गुजरात के अंदर। नारायण बिजनेस स्कूल के जो क्लेम्स है वो है कि वो टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, टॉप 3 ऑफ गुजरात के अंदर आते हैं। चलिए रैंकिंग से शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी कॉलेज की रैंकिंग चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल ऐसी कि आप आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट करो, तो वो है NIRF रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क्स। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और जो भी रैंक उन्होंने दी हुई है वो बिल्कुल सबसे बेस्ट रैंकिंग होती है, मतलब वही सबको रैंक करता है। NIRF रैंकिंग के अंदर टोटल 125 रैंकिंग्स दी हुई है, 1 to 125, 125 कॉलेजेस को रैंकिंग्स दी हुई है। अब नारायण बिजनेस स्कूल का कहना है कि वो टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो अगर आप NIRF रैंकिंग की साइट पर जाते हैं तो आपको नारायण बिजनेस स्कूल कहीं नहीं दिखेगा। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहा हूं। 125 की रैंकिंग के अंदर आपको कहीं पर भी नारायण बिजनेस स्कूल नहीं दिखेगा। तो इनका जो क्लेम था कि जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, ये तो वही ड्रॉप हो गया। आप तो 125 में भी नहीं, आप टॉप 10 में तो बहुत दूर की बात है। तो ये इनका जो क्लेम है ये बेसिकली खत्म हो चुका है, ये झूठा क्लेम है इनका। अब बात करते हैं हम इनके टॉप 3 गुजरात स्टेट के अंदर। इन्होंने क्या कहा, टॉप 3 के अंदर आते हैं। NIRF रैंकिंग के अंदर जो गुजरात की कॉलेजेस जिनको उन्होंने रैंक करा हुआ है, जो टॉप 5 कॉलेजेस गुजरात के वहां पे मौजूद है NIRF रैंकिंग में, मैं आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताता हूं। सबसे पहला जो कॉलेज है गुजरात का टॉप का वो है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद टॉप का है, देन मीका, देन इरमा, देन निर्मा, देन पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। ये तो टॉप 5 में भी नहीं है। बात करते हैं बाकी कॉलेजेस की जो सबसे बेस्ट रैंकिंग में आ जाते हैं, जो बाकी रैंकिंग्स भी होती है NIRF रैंकिंग से हटके, जो टॉप कॉलेजेस है गुजरात के अंदर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू के 5 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं पारुल यूनिवर्सिटी, देन शांति बिजनेस स्कूल, देन अडानी यूनिवर्सिटी, एमिटी ग्लोबल, देन अमृत मोदी, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर। आप तो टॉप 11 में भी नहीं है। मतलब आपकी जो क्लेम है कि आपने कहा कि हम इस रैंकिंग में आते हैं टॉप 3 ऑफ गुजरात एंड टॉप 10 ऑफ इंडिया, आपके दोनों क्लेम्स झूठे साबित हो गए, क्योंकि कहीं पर भी आपके रैंकिंग प्रूफ नहीं है कि क्लेम जो है वो गलत साबित होगा। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स की। इनका कहना है कि 8.2 इनका एवरेज एलपी है, एवरेज पैकेज है। यह कोई मजाक थोड़ी है। आपका एवरेज पैकेज जो है, जो जेन्युइन है, जो रिव्यूज स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली दिए हैं, वो है 5.5 है लगभग, और आप 8.2 दिखा रहे हैं, 8.2 का क्लेम कर रहा है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि गुजरात जैसे स्टेट के अंदर 8.2
LPA एवरेज बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है, ये ऐसा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मुंबई या पुणे या दिल्ली एनसीआर बैंगलोर जैसे कॉलेजेस की अगर हम बात कर रहे होते तो ये जो नंबर है ये सही है, माना जा सकता है कि हाँ इतना LPA एवरेज जाता है वहां, लेकिन गुजरात जैसे स्टेट के अंदर नो वे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जो क्लेम है प्रूवन तो है नहीं, क्योंकि आपने किसी से ऑडिट तो करवाया नहीं, क्राइसिल की रिपोर्ट आपके पास है नहीं, तो ये जो आपके क्लेम्स है आप कहां से लेकर आ रहे हो। खैर, क्राइसिल की रिपोर्ट के बारे में आपको बता दिया कि सबसे जेन्युइन अगर कोई ऑडिटिंग रिपोर्ट देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की तो होती है क्राइसिल, और बहुत कम क्राइसिल की रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, उनकी स्टैटिस्टिक्स पूरे वेरीफाइड होते हैं। So, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है कॉलेजेस के जो इतने बड़े बड़े मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, लेकिन नारायण बिजनेस स्कूल जो था वो एक हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल था, मैं केस स्टडी के लिए। मैं आपको बाकी कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ जो ये सब कर रहे हैं। तो उन कॉलेजेस में आ जाते हैं एनबीएस कॉलेज के अलावा AMPI दिल्ली, IIBS बैंगलोर और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, हम आगे ऐसे कॉलेजेस के बारे में और बात करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खास तौर से उस वे के अंदर जब आप कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप खुद रिसर्च करें, आपको तभी सारी चीजें पता चलेंगी, आपको इन डेप्थ रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं रिसर्च के बारे में। आप सबसे पहले अगर किसी रिसर्च के बारे में बात करते हो, आपके दिमाग में आता है कि हम रिव्यूज देखें, रिव्यूज पढ़ते हैं हम जाके, फिर हम रिव्यूज के थ्रू ही सबको जज कर लेते हैं। दोस्तों जो रिव्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप शिक्षा.com पे जा रहे हो, आपने रिव्यूज पढ़े, आपको काफी अच्छे रिव्यूज मिले, ये रिव्यूज भी पहले से ही कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वहां के स्टूडेंट्स ही ये रिव्यूज करते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे प्रेशर में होते हैं कि हमें पॉजिटिव रिव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से जो प्रेशर होता है कि पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स। तो बेचारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से वो ये फेक रिव्यूज जनरेट कर देते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट के अलावा रिव्यूज कहां सर्च करेंगे। आप जाएंगे यूट्यूब पे और कॉलेज के बारे में सर्च करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं और उस यूट्यूबर ने अगर यू थम्स अप दिया हुआ है और ऐसी कोई जनरल इंफॉर्मेशन, प्रूवन इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सबसे पहली बात है कि या तो वो पेड है या तो वो उनका एडमिशन प्रोवाइडर है। ये दो ही कैटेगरीज में ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं जो जनरल रिपोर्ट्स नहीं देते, प्रूवन रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, या तो पेड है या तो उनको एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव रिव्यूज देते रहते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जब वेबसाइट्स पे जाएं तो आप क्योरा जैसी साइट पे जाकर या उससे भी रिलेटेड जो साइट्स है वहां पे जाके आपको जेन्युइन रिव्यूज मिल जाते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी मिल जाती है, क्योंकि अनोनिमसली वहां पे स्टूडेंट्स रिव्यूज देते रहते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से रिसर्च करिए। हमारे वीडियो बनाने का जो बेसिक मोटिव था वो यही था कि आप खुद रिसर्च करें, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें और अपने फ्यूचर को बिगड़ने से बचाएं। हम आगे भी ऐसे कॉलेज के बात करेंगे और आपको इनके बारे में भी अवेयर करेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे ऐसे कॉलेज को आइडेंटिफाई करा जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अनदर वीडियो।